आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। आचार्य महाश्रमण ने किया सुजानगढ़ से विहार। आचार्य श्री के सानिध्य में विधायक मनोज मेघवाल ने किया नगर प्रवेश द्वार का लोकार्पण। आचार्य श्री महाश्रमण ने किया फिजियोथेरेपी केंद्र योजना का शुभारंभ। धरने से शुरू हुआ पोस्ट कार्ड अभियान। कोरोना पॉजिटिव का हुआ निधन, किया अंतिम संस्कार। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। सुजानगढ़ से चाड़वास के लिए विहार करते हुए आचार्य श्री महाश्रमण के सानिध्य में विधायक मनोज मेघवाल ने छापर रोड पर स्वर्गीय कन्हैयालाल डूंगरवाल की स्मृति में निर्मित नगर प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आचार्य श्री ने मंगल पाठ किया। प्रवेश द्वार निर्माता कीर्ति डूंगरवाल एवं उनकी धर्मपत्नी श्वेता डूंगरवाल ने आचार्य श्री का वंदन किया। विधायक मनोज मेघवाल ने प्रवेश द्वार निर्माण के लिए डूंगरवाल परिवार की प्रशंसा की। सभापति नीलोफर गौरी ने भी प्रवेश द्वार निर्माण के लिए भामा शाह परिवार की सराहना की। इससे पूर्व तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के पश्चात बुधवार को धवल सेना के साथ चाड़वास के लिए विहार किया। आचार्य श्री की विदाई बेला में प्रत्येक नगरवासी भावुक था। तेरापंथ सभा भवन से विहार के लिए रवाना हुए आचार्य श्री ने वेंकटेश्वर मंदिर में अपने पावन चरण चिन्हों के साथ प्रवेश किया तथा भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और मंगल पाठ किया। वेंकटेश्वर मंदिर के व्यवस्थापक मोहन सिंह राठौड़ ने आचार्य श्री को वंदन करते हुए उन्हें मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके पश्चात अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए आचार्य श्री ने प्रभात पिंचा के आवास पर जाकर पिंचा परिवार को आशीर्वाद दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाबूलाल कुलदीप के नेतृत्व में सुजानगढ़ छापर रोड पर स्थित बालाजी गराज के सामने पूर्व पार्षद प्रतिनिधि धनराज रणवा, पार्षद अमजद खान, पार्षद आसिफ खान नशवान, राजकुमार बेड़ा, आरिफ खान, लालचंद बेदी, राजेंद्र बेदी सहित कार्यकर्ताओं ने आचार्य श्री महाश्रमण का स्वागत एवं अभिनंदन किया। आचार्य श्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनसे सुजानगढ़ में चातुर्मास करने की अरदास की। इस अवसर पर पूर्व उपसभापति एवं पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि आचार्य श्री के 2 दिन के प्रवास पर सुजानगढ़ में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। युवाओं को आचार्य श्री के उपदेशों पर चलने की आवश्यकता है। आचार्य श्री महाश्रमण के सुजानगढ़ से विहार पर भावुक होते हुए पार्षद डॉक्टर शर्मिला सोनी ने आचार्य श्री के 2 दिवसीय सुजानगढ़ प्रवास को लेकर आचार्य श्री सहित सभी संतों व श्रावकों का अभिनंदन करते हुए आयोजन समिति का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। आचार्य श्री के विहार एवं प्रवेश द्वार के लोकार्पण के दौरान उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया, तहसीलदार गोविंद राम बगड़िया, भाजपा नेता BL भाटी, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, सुभाष बेदी, सविता राठी, विद्याधर बेनीवाल, पुषाराम गोदारा, डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा, सोमनेश शर्मा, कमल नयन तोषनीवाल, तेरापंथ सभा अध्यक्ष धर्मेंद्र चौरड़िया, अजय चौरड़िया, गजानन जांगीड़, मधु बागरेचा, डॉक्टर शर्मिला सोनी, आसिफ खान नशवान, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा सहित अनेक नगरवासी उपस्थित थे। मेरे पापा स्वर्गीय सेठ कन्हैयालाल डूंगरवाल काफ़ी कनेक्टेड थे अपने माटी से, सुजानगढ़ से। उनका बहुत रुझान रहता था यहाँ पे। हम हमेशा समाज सेवा में वो आगे रहते थे यहाँ पे, और उन्हीं की प्रेरणा से उनका हमेशा मन था कि यहाँ पे सुजानगढ़ में कुछ ऐसा किया जाए जिनसे सुजानगढ़ वासियों को और सभी को फ़ायदा हो और एक कोई परमानेंट चीज़ ऐसी बने। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने पहली पुण्यतिथि पे यहाँ पे इस द्वार का शिलान्यास किया, और आज स्पेशल तारीख है 2/2/22, और उसी के साथ आज हमको ये सौभाग्य मिला आचार्य श्री महाश्रमण जी का यहाँ से विराजना हुआ सुजानगढ़ में और विहार करना हुआ अभी, और उन्हीं के पगलिया से और मंगल पाठ सुन के हमने आज इस द्वार का उद्घाटन किया। और श्री मनोज मेघवाल जी यहाँ पे मौजूद थे, मेरे भाई साहब BL भाटी जी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ पे रह के हौसला अफजाई की और बहुत अच्छा इस प्रोग्राम का हमारा मान बढ़ाया। प्रोग्राम में सम्मिलित होके आज काफ़ी मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी आए हुए हैं। सम्राट होटल फाटक के पास इस रोड पे महाश्रमण जी महाराज का यहाँ आगमन चाड़वास विदासर के लिए हुआ।
तो हमने भी महाशरमण जी महाराज के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। और मैं महाशरमण जी के इस आगमन, उनके सुजानगढ़ के आगमन पर महाशरमण जी ने पूरी सुजानगढ़ की जनता को भरपूर आशीर्वाद दिया है। यहाँ तो 3 दिन का प्रवास था, तो हम भी आशा करते हैं भगवान से और महाराज से कि सुजानगढ़ में दिन दोगुने और रात चौगुने खुशी की लहर आएगी। और महाशरमण जी का जो अपने सुजानगढ़ तहसील में अब चाड़वा जाएंगे, फिर विदासर 15 दिन का प्रोग्राम है, हम भी उनका दर्शन करने के लिए जाएंगे। ऐसा हम चाहते हैं कि हमें भी दोबारा दर्शन करने का मौका मिले। और 4 महीने का जो छापर में चतुर्मास है, तो मैं सौभाग्यशाली समझते हैं हम सुजानगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के हर व्यक्ति कि हमारे इतने बड़े संत जो महाशरमण जी संत है, उनके दर्शन हमें बार बार करने को मिलेंगे। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि हमने सुजानगढ़ में महाशरमण जी के दर्शन करके आशीर्वाद किया। महाश्रमण का आगमन फैलाता आनंद, महाश्रमण का आगमन फैलाता आनंद, हर्षित सारा ग्राम है, हर्षित श्रावक वृंद। सुजानगढ़ की पुण्य धरा मोद मनाती आज, अणुव्रत का संदेश लिए आया संत समाज। मैं संपूर्ण संत समाज को मेरे वार्ड वासियों की ओर से नमन करती हूँ, उन सभी का अभिनंदन करती हूँ। बाहर से पधारे हुए सभी लोगों का, सभी श्रावक गणों का, सभी मुमुक्षुओं का मैं मेरे संपूर्ण वार्ड वासियों की तरफ से, वार्ड नंबर 27 की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं उसको कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने महाश्रमण जैसे आचार्य को जन्म दिया और हमें एक समाज को और हमें एक सही दिशा और अनुव्रत का संदेश का एक सही हमें मार्ग दिखलाया। मैं कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ उन सभी संतों का जिन्होंने कदम कदम पे हमें सही राह दिखाई है। जो हमें जीवन को किस तरह जीना है वो आज के सैकड़ों साल पहले बता गए। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना में हम जो मास्क लगाते हैं, ये चीज इन्होंने काफी सालों पहले ही भांप ली थी। तो मैं उन सभी श्रावक गणों का, सभी संतों का अभिनंदन करती हुई साथ ही बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय धर्मेंद्र जी जैन हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके प्रथम जो कार्यकाल का जो इतना शानदार कार्यक्रम रहा है, प्रथम बार अभी अध्यक्ष बनने के बाद बहुत ही एक विशाल 2 दिवसीय कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, उसके लिए मैं वार्ड नंबर 27 के प्रत्येक सदस्य की ओर से, मैं वार्ड के प्रथम नागरिक होने के लिए की वजह से मैं उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इसी तरह उन्नति करते रहे और समाज में बहुत ही सुंदर सामाजिक कार्यक्रम करते रहें। और मैं जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है मेरे वार्ड में आयोजित इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, उन सभी साथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। हमने बहुत ही शानदार तरीके से हमारे यहाँ आचार्य श्री के आगमन की खुशी में मेरे वार्ड वासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमने शानदार यहाँ पे तोरण द्वार बनाए, शानदार हमने बैनर के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त की। इसके लिए मैं सभी मेरे साथियों का, मेरे मंडल अध्यक्ष है हमारे, उनका और सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे वार्ड वासियों की ओर से पुनः संपूर्ण संत समाज का, सभी श्रावकों का, मुमुक्षुओं का और हमारे वार्ड में पधारे हुए हमारे धर्मेंद्र जी जैन जो प्रवासी हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। ओम अरहम। आचार्य श्री महाश्रमण के सानिध्य में गांधी आश्रम अध्यक्ष सुभाष बेदी ने फिजियोथेरेपी केंद्र योजना का शुभारंभ किया। आचार्य श्री के मंगलाचरण के पश्चात आश्रम अध्यक्ष सुभाष बेदी ने फिजियोथेरेपी केंद्र योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को आशीर्वाद देते हुए आचार्य श्री ने कहा कि जन कल्याण कार्य करने से जीवन सार्थक होता है। नशा मुक्ति, शिक्षा और उच्च चरित्र ही मानव को आगे बढ़ाता है। गांधी आश्रम अध्यक्ष सुभाष बेदी ने कहा कि जिस प्रकार आचार्य श्री के सानिध्य में लाडनू में जैन विश्व भारती की स्थापना हुई है, उसी प्रकार आचार्य श्री के सानिध्य में सुजानगढ़ में भी विश्व भारती की स्थापना होगी। बेदी ने बताया कि करीब 50 लाख रुपए की लागत से फिजियोथेरेपी केंद्र का योजना का शुरू की जाएगी, जिसका संभवतः आगामी अप्रैल 2023 में शुभारंभ किया जाएगा। बुधवार को केंद्र की शुभारंभ आचार्य श्री द्वारा करवाकर नए कार्य की शुरुआत की है, जो कि क्षेत्र के लिए अवश्य ही फलदायी होगा। केंद्र पर डॉक्टर प्रदीप लाटा, नर्स सरोज पूनिया, पिंकी मेघवाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा नेता DL भाटी, इद्रिस गोरी, विद्या मोहनलाल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सोनी, दानमल भोजा, कैलाश सुरोलिया,
तनसुख राय रामपुरिया, धर्मेंद्र चौरड़िया, बाबूलाल फुलफगर, पार्षद जितेंद्र सिंह, हुसैन खान लक्ष्मण, मूलाराम, हरिराम जाट, टुकमाराम चौधरी, रेवंत मल मेघवाल, टीकूराम मंडा सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। महाश्रमण जी अहिंसा यात्रा के रूप में सुजानगढ़ 2 दिन पूर्व आए। 2 दिन उनका प्रवास रहा। आप सभी जानते हैं, किसी भी धर्म के आचार्य हो वो अपने धर्म के मुखिया होते हैं, और मुखिया राष्ट्रीय स्तर का जो मुखिया है वो अपने देश को, अपने श्रावकों को कोई भी संदेश दे सकता है। इसलिए हमने महाश्रमण जी से ये निवेदन किया कि आप इस सुजानगढ़ में आए हैं, आपकी अहिंसा यात्रा आई है, तो एक अद्भुत आपकी एक छाप छोड़ के जाएं। ऐसी एक सेंटर, ऐसा एक केंद्र, ऐसा एक युग निर्माण का केंद्र स्थापित करें, जिसमें जैसे लाडलू में जैन विश्व भारती बनी है, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर विश्व भारती बने जो विश्व को दिशा दे। और उसी के कार्यक्रम के अंतर्गत हमने भी एक परिकल्प लिया कि दिशा दर्शक एक काम होना चाहिए। तो हमने गरीबों के लिए, साधारण जन के लिए एक फिजियोथेरेपी सेंटर का निर्णय लिया कि हमारे आसपास में कोई अच्छा 100 किलोमीटर के एरिया में कोई फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं है, इसलिए 50 लाख रुपए की लागत से एक आधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर का यहाँ कार्यक्रम चले, जिससे जन साधारण को लाभ मिले, कल्याणकारी योजना बने। और वो फिजियोथेरेपी सेंटर का गांधी आश्रम में उद्घाटन महाश्रमण जी के द्वारा कराया गया। और ये फिजियोथेरेपी वो संदेश देता है कि इस फिजियोथेरेपी सेंटर की स्थापना के साथ साथ विश्व के दिशा देने वाला नवयुग निर्माण के लिए एक जैन विश्व भारती की तरह विश्व भारती की स्थापना हो। जो विश्व गुरु आज का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी का एक सपना है कि हिंदुस्तान वापस विश्व गुरु बने, तो वो विश्व भारती विश्व गुरु बनने की ओर इस हमारे इलाके को ले जाए और दिशा का एक संदेश दे, और हमारा इलाका विश्व गुरु हिंदुस्तान को बनाने में एक भूमिका अदा करे। जय हिंद, जय भारत। नगर परिषद के बाहर विगत 19 दिनों से 3 सूत्री मांगों को लेकर दिए जा रहे धरने पर नवाचार करते हुए बुधवार से पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया गया है। धरनार्थी नरेंद्र गुर्जर ने बताया कि वह विगत 19 दिनों से कोरोना गाइडलाइन के साथ बेसहारा पशुओं के संरक्षण, अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों के खिलाफ कार्रवाई करने, पट्टा वितरण में हो रही धांधली को रोकने एवं जांच कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरने पर बैठा है तथा रोजाना मुख्यमंत्री सहित उच्चाधिकारियों को ईमेल से ज्ञापन भेज रहा है। इसके बाद भी किसी ने उसकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया, तब प्रशासन को जगाने व चेताने के उद्देश्य से पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत रोज अलग अलग 5 व्यक्तियों द्वारा मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग बीकानेर, जिला कलेक्टर चूरू के नाम से पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। पोस्ट कार्ड अभियान के पहले दिन हाफिज मोहम्मद अब्दुल सलाम खींची, जावेद खींची, एडवोकेट किशन शर्मा, लक्ष्मीकांत मिश्रा, इंद्रचंद भार्गव ने पोस्ट कार्ड लिखकर धरने को समर्थन देने के साथ ही तीनों मांगों के समाधान की मांग की है। पिछले लगातार 19 दिनों से जनहित की मांगों, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मैं धरने पे बैठा हूं और नगर परिषद कार्यालय के बाहर बैठा हूं। अधिकारी, सभापति रोज दिन में 10 बार बाहर निकलते हैं, धरना को देखते हैं और ये मुख्य मार्ग पर धरना लगने की वजह से सुजानगढ़ प्रशासनिक अधिकारी भी इस रास्ते से रोज निकलते हैं, धरना देखते हैं। और मेरा ज्ञापन रोज ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री से लेकर नगर परिषद आयुक्त तक जा रहा है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनहित के काम करना नहीं चाहते। इसलिए आज हमने धरना स्थल से पोस्ट कार्ड अभियान चालू किया है। पोस्ट कार्ड अभियान में के अंतर्गत रोज 5 अलग अलग व्यक्तियों से पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जयपुर और स्वायत्त शासन विभाग के उप निदेशक बीकानेर सहित 5 अधिकारियों को रोज 5-5 व्यक्तियों से पोस्ट कार्ड आज से रोज जाने शुरू हो जाएंगे। और अलग अलग लोगों से अलग अलग लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द के लिए दिए जा रहे धरने का समाधान किया जाए।
बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में उपचाराधीन कोविड पॉजिटिव का निधन होने पर टीम हरे का सहारा ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अंतिम संस्कार किया। टीम के संयोजक श्याम स्वर्णकार ने बताया कि शहर के वार्ड नंबर 21 के 48 वर्षीय एक व्यक्ति बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती थे, जो कि कोरोना पॉजिटिव थे। स्वर्णकार ने बताया कि करीब 7-8 महीने पहले एक्सीडेंट में गंभीर घायल होने के पश्चात उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और कुछ दिन पहले ही बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। टीम हरे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, अरविंद विश्वेंद्रा और मृतक के परिजनों द्वारा नाथो तालाब स्थित मोक्ष धाम में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार।